आपको यदि 22 से लेके 25, यदि आप इतने मार्क्स लेके आओगे तो डेफिनेटली 22-25 नंबर तो 25 नंबर तो मान के चलते हैं। यदि वो भी लेके आएंगे और आप रिटर्न में इतना कर जाते हैं तो आने वाली वैकेंसी में आपका श्योर सिलेक्शन। ठीक है, 80 से 85 हिंदी का टारगेट लेके चले, 75 से 80 आप जीके में टारगेट लेके चले, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो है आने वाले जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उनका मैंने टारगेट बताया कि कितना कितना होना चाहिए। अब बात आते हैं बुक लिस्ट पे, क्या पढ़े। देखिए जो बुक्स मैंने पढ़ी है ना, मैं वही बुक्स बताऊंगा। ठीक है, मैं वो बुक्स कतई नहीं बताऊंगा आपको जो मैंने नहीं पढ़ी है और बस हवा में बातें की, नहीं। जो बुक्स मैंने पढ़ी है इसका मतलब वो बुक्स मेरे पास है, अभी तो मैंने पढ़ी है। जो बुक्स मेरे पास है, मैंने पढ़ी है, वही बुक्स मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, वो बुक्स मेरे पास है, जो बुक मैं बताऊंगा वो बुक मेरे पास है, इसका मतलब मैंने वो बुक पढ़ी है। तो चलिए मेरी बुक लिस्ट कौन कौन सी थी, मैं अभी सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दे गया तो मेरी बुक लिस्ट कौन कौन सी थी। मैंने आरएस प्री में भी वही बुक पढ़ी है और सब इंस्पेक्टर में भी वही बुक पढ़ी है, दोनों में सेम ही बुक्स पढ़ी, अलग अलग नहीं पढ़ी है। ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही। ठीक है, तो कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है देख लीजिए। डॉक्टर के आर लिया हिंदी के लिए जो आपको वन साइडेड है। ठीक है, हिंदी के लिए मैंने डॉक्टर के आर लिया, ज्ञान विज्ञान पब्लिकेशन की बुक आती है, स्टोरी में भी आती है और ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ये पढ़ी है। पहले मैंने बेसिक बुक पढ़ी थी हिंदी व्याकरण माला, नवीन व्याकरण माला 9 से 12। अब देखिए मानस की बुक भी आती है या राघव प्रकाश की बुक आती है, बहुत सारी बुक्स आती है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी। मैंने जो बुक पढ़ी और मैंने जो बुक्स पढ़ी वो मेरे पास होगी, तो ये बुक है जो मैंने पढ़ी है हिंदी व्याकरण माला, डॉक्टर के आर न्यास, ठीक है, ज्ञान विज्ञान पब्लिकेशन, ये तो थ्योरी वाली बुक है जो मैंने पढ़ी। इसके अलावा इसी आपको तो डॉक्टर के आर न्यास की ऑब्जेक्टिव है, हिंदी व्याकरण माला का ऑब्जेक्टिव है, ये मैंने पढ़ी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आती है, छोटी सी बुक है ऑब्जेक्टिव, वो थ्योरी पढ़ी है ऑब्जेक्टिव, उससे प्रैक्टिस की। और मैंने बेसिक बुक जो पढ़ी थी, देखिए ये पढ़ी थी हिंदी नवीन व्याकरण माला, व्याकरण रचना, ये बेसिक बुक मैंने पढ़ी थी। यानी ये तीनों बुक्स मेरे पास है और मैंने पढ़ी। ठीक है, तो वही बुक्स बताऊंगा जो मेरे पास है और मैंने पढ़ी है। मैं ऐसी कोई सुनी सुनाई आपको बुक्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पढ़ी है तो मेरा पर्सनल अनुभव है, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो साझा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी के लिए। इसके अलावा आपकी मर्जी जो बुक पढ़े, लेकिन जो मैंने बताई और मुझे इससे भी आपको होता है सफलता, ये नहीं कह सकते कि मैंने रिटन एग्जाम क्लियर किया है, इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, आगे रिजल्ट आएगा तब बताएंगे देखिए क्या होता है। अभी तक का जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं उसमें मैंने ये बुक्स फॉलो की है हिंदी के लिए। उसके बाद जीके की बुक लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, राजस्थान जीके में, राजस्थान जीके में क्या क्या आता है, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर और राजस्थान की इकोनॉमिक्स, ये चार मेजर सब्जेक्ट हैं। ये चार मेजर सब्जेक्ट आते हैं राजस्थान। राजस्थान पॉलिटी में तो मैंने मेरी खुद की बुक है। ठीक है, अब मैंने खुद ने लिखी है तो मैंने पढ़ी होगी। ठीक है, तो आप कहोगे सर आप तो अपनी बुक का प्रचार कर रहे हैं। देखो जो मुझे अच्छा लगा वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा अनुभव है वो साझा कर रहा हूँ। ठीक है, किसी ने और पढ़ी होगी कुछ और, लेकिन ये मेरी खुद की बुक आती है, मैंने खुद ने लिखी है। जब मैं आरएस की तैयारी कर रहा था, ठीक है, आरएस पिछले इंटरव्यू दिया था। ठीक है, तो जब मैंने अनुभव किया कि आरएस मेंस के थर्ड पेपर में, जहां सब्जेक्टिव पेपर होता है मेंस थर्ड पेपर में, अब होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्थान की पॉलिटी आती है और उसके लिए कोई अच्छी बुक नहीं है, तो मैंने इस बुक को लिखना शुरू किया था। पिछले साल इस बुक को लिखी और राजस्थान में आपको पता है सभी विद्यार्थियों के पास एक ये बुक्स अवेलेबल है अभी। ठीक है, तो ये बुक है राजस्थान की राज्यवस्था, कौन सी राजस्थान की राज्यवस्था। ठीक है, राहुल चौधरी के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, ये बुक मैंने, ठीक है, मेरी बुक है और राजस्थान पॉलिटी के लिए बेहतरीन बुक है। उसके बाद ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए ये आपकी हरिवंश एचएन सक्सेना, हरिवंश सक्सेना की बुक है राजस्थान की ज्योग्राफी। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं राजस्थान की ज्योग्राफी हरिवंश, राजस्थान की ज्योग्राफी। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ राजस्थान की ज्योग्राफी हरिवंश सक्सेना की बुक है। ठीक है, मैं वही बुक बताऊंगा जो मेरे पास है और मैंने पढ़ी है। उसके बाद मैंने कल्चर के लिए कुछ हुकमचंद जैन सजेस्ट करते हैं, हुकमचंद जैन, नारायण माली, लेकिन मैंने वो बुक नहीं पढ़ी। मैंने जयसिंह नीरज को पढ़ा है। ठीक है, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के लिए जयसिंह नीरज को पढ़ा है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक है, जयसिंह नीरज को मैंने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद मैंने हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ा, राजस्थान की हिस्ट्री के लिए तो मैंने शर्मा एंड पावा बुक पढ़ी है। राजस्थान के इतिहास के लिए शर्मा एंड पावा बुक पढ़ी है, शर्मा एंड पावा बुक पढ़ी है। ठीक है, और एक अरविंद पनगाड़िया की बुक पढ़ी है, वो भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। ठीक है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम को लेकर। अब मैंने राजस्थान की इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स के लिए मैंने लक्ष्मी नारायण नाथुराम गोयनका, लक्ष्मी नारायण नाथुराम की बुक पढ़ी है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक पढ़ी है। ठीक है, ये बुक मैंने राजस्थान की इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ी है।
और मैंने पिछली बार राजस्थान की इकोनॉमिक्स के लिए आर्थिक समीक्षा, ये बेहद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना तो तैयारी अधूरी सी लगती है इकोनॉमिक्स की। तो ये आर्थिक समीक्षा पिछले साल का बता रहा हूं 20-21, अभी तो 21-22 का आ गया, ठीक है। अभी तो आपको है सॉरी 22-23 का आ गया, किसका 22-23 का आ गया, तो अभी वाला पढ़ लेना, ठीक है। ये मैंने पुराना पढ़ा, ऐसी बुकलेट मैंने थ्योरी में। अब सर ये तो हो गई थ्योरी में, ठीक है। इसके अलावा भी कोई पढ़ी, हाँ मैंने आर्ट